अपने भारत देश के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जिन्होंने सारी दुनिया को जीना सिखाया, जिन्होंने अहिंसा को अपना हथियार बनाया, अंग्रेजों को हर बार दिया था सदमा, वो थे सारे देश के लिए महात्मा। ऐसे महान शख्सियत जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, वीर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और ऐसे अन्य कई नेताओं जिन्होंने हमारे भारत देश के लिए बहुत अपना बलिदान दिया। ना अपने परिवार को देखा, ना किसी को देखा, उन्होंने सिर्फ अपने भारत माता से प्यार किया। जैसे भगत सिंह ने, जब उनकी माँ ने उनको कहा कि बेटा मैं अब, भगत सिंह को कहा बेटा मैं अब तुम्हें सेहरा में देखना चाहती हूँ, मेरी लास्ट ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें सेहरा में देखना चाहती हूँ। तब भगत सिंह ने अपनी माँ को उत्तर दिया, माँ अगर मैं आप मुझे सेहरा में देखना चाहती हूँ, अगर मैं भारत माता के लिए शहीद हो जाऊँ तो मैं जिसके लिए सेहरा पहन रहा हूँ वो विधवा हो जाएगी। मैं मेरे देश के लिए मर सकता हूँ, उसके लिए भी मर सकता हूँ, पर मेरा देश मेरे लिए बहुत बड़ा है। माँ, उन्होंने अपनी माता की इच्छा पूरी नहीं की। और मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने कभी विदेशी माल को अपनाया नहीं, जैसे वो धोतर कहते हैं मराठी में, वो धोतर, एक गमछा, सादा चश्मा और एक लाठी, इन्होंने अपने अपने पहराव को ही अपना हथियार बनाया और अंग्रेजों को भारत से निकालने में उनकी बड़ी मुहिम थी। 1906 में जब महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से वकालत की थी, उसके बाद उन्होंने 1918 में चले जाओ मूवमेंट, उसके बाद 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। भारत छोड़ो आंदोलन का इतना प्रभाव था ना कि अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े भारत के सामने। और एक शेर कहना चाहता हूँ, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से। इसलिए किस्मत साथ देना दे पर काबिलियत जरूर साथ देती है। और एक दिन 14 अगस्त की रात को जब अंग्रेजों को भारत छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा, और 15 अगस्त को भारत में, मतलब भारत के दो विभाग में, एक हुआ पाकिस्तान और एक हुआ भारत। और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहले राष्ट्रपति यानी भारत का पहला नागरिक वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और भारत के पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर राधाकृष्णन थे। और आगे मैं इतना ही कहना चाहूंगा लास्ट में कि अंधेरे के बिना रात रह जाती है, साथ कुछ हसीन मुलाकात रह जाती है। कि अंधेरे के बिना रात रह जाती है, साथ कुछ हसीन मुलाकात रह जाती है। जिंदगी कभी रुकती नहीं, बस वक्त निकल जाता है और याद रह जाती है। आज जिन्होंने हमारे देश के लिए हमें आज़ादी दिलाई, आज हम इतने सुकून से रह पा रहे हैं भारत में, उनको